गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं रेडी हो गई हूँ लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है संडे का दिन और अभी मैं सो के उठी हूँ लगभग 3:30 बजे। आज संडे था तो काम करते करते मुझे 1:30 से 2 बज गई थी। तो फिर उसके बाद मैं बर्तन वर्तन ऐसे ही छोड़ के लेट गई थी। ये दोपहर के खाने के बर्तन है, सुबह नाश्ते के और दोपहर के खाने के, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। वही अपना संडे वाला बहुत ज़्यादा काम, डस्टिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो सब करते करते 2 बज गई थी। एक तो छोटा दिन होता है और संडे को देर से उठना भी होता है। तो फिर दोपहर में जब 2 बज गई तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब चलो रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज रात में पार्टी में भी जाना है। तो पार्टी में भी देर होगी और इतना अपने शरीर को थका के काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से काम को हैंडल करना चाहते हैं ना, तो अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। तो बस वही 1-1.5 घंटे का मैंने अपने शरीर को रेस्ट दिया। उसके बाद अगेन मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ किनारे गैस पे रखी हुई है चाय की फ्राई पैन। उसमें चाय पक रही है धीरे धीरे। जब मुझे कोई काम करना होता है ना तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ एकदम स्लो आंच पे, तो वो धीरे धीरे अपना उबलती है, पकती है, अच्छी तरह से पक जाती है। और यहाँ पे मैं लगी हूँ बर्तन धोने में। तो बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं और फाइनली अब बर्तनों को मैं धोने जा रही हूँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। देखिए लाइट भी चली गई, लेकिन शो करते करते जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, उसके पहले ये जो टैब है और जो डिश वॉशर जिसमें मैं रखती हूँ वो डिब्बा जो है, उन सारी ही चीज़ों को मैं अच्छी तरह से एक बार धो लेती हूँ। तो ये हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है, अलग से इन चीज़ों को नहीं रगड़ना पड़ता है। तो बर्तन वर्तन सारे धुल गए। फिर लाइट आ गई थी, उस टाइम पर लाइट चली गई थी। और अभी देखिए टाइम 4 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैंने चाय ले ली है अपनी। और ये दोपहर में ना मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। वो बथुए की दाल थी सकपहता, और बाजरे की रोटी, चावल और चटनी, मतलब मज़ा आ गया था। हस्बैंड ना मेरे कभी खाने की तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन अब जब ये आते हैं ना तो मैं उनको यही सब चीज़ें बना के खिलाती हूँ। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बथुए की दाल, तो बहुत पसंद आता है। और वो खुद आके खाना जब खाते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं कि मज़ा आ गया। तो ये आधी रोटी रखी हुई थी दोपहर की, तो बस वही चाय के साथ में खा रही हूँ। और मुझे पर्सनली बाजरे की, मक्के की रोटी ना बहुत पसंद है। मतलब वेट लॉस करने के दौरान ना ये चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी हो गई थी, गेहूँ की रोटी छोड़ना। पहले मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं गेहूँ की रोटी ही खाती थी। लेकिन जब मुझे पता चल गया तब से मैं अक्सर बाजरे की रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मक्के की रोटी, अभी तो खैर ठंडी में ये सब खा रही हूँ। और आप मेरे खाने का स्टाइल देखिए, यहाँ पे मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड या स्लो मोशन नहीं किया है। इसी तरह से मैं आराम से चबा चबा के खाने को या नाश्ते को खाती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो। हमेशा मैं 20 से 25 मिनट तक अपने आप को टाइम देती हूँ खाने के टाइम पे। नाश्ता तो खैर 10 से 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन लंच भी मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है, लंच और डिनर में। तो खाने को हमेशा मैं चबा के खाती हूँ। और खाने को 32 बार चबा कर खाने से पता है क्या होता है, हमारा जो वेट लॉस होता है ना, बहुत अच्छी तरह से होता है और हेल्दी वे में होता है। मैंने 9 किलो वज़न कम किया, लेकिन मुझे कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई थकान नहीं। इवन मेरी जो तकलीफ़ें थी वो भी दूर हो गई। तो जी अभी मैं छत से गई चाय वाय पी के, फिर ये जो सुबह कपड़े धोई थी ना, ये कपड़े सारे मैं लेके आई हूँ। और इतने सारे कपड़े थे ना कि मुझे 2 बार में लाना पड़ा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही बार में ले आऊँ, बार बार, मतलब अब तो 2 मंजिला वाला छत हो गया है मेरा, तो ना जाना पड़े। लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे कि फिर मुझे 2 बार में लाना पड़ा। और देखिए बच्चे मेरे अभी सो ही रहे हैं, ये सारा काम मैं सन्नाटे में कर रही हूँ।
तो अब मैं आ गई हूँ किचन में हेयर वॉश करने। जी हाँ, मैं सिंक में हेयर वॉश करूँगी क्योंकि सुबह ना इतना ज़्यादा काम था और जल्दबाजी में फिर मैंने हेयर वॉश नहीं किया। और ऐसे भी मुझे मतलब शाम को बाल खुले रखने थे शाम की पार्टी में, तो अगर मैं सुबह हेयर वॉश कर लेती ना तो फिर मुझसे खुला नहीं छोड़ा जाता है बाल काम करते समय। तो फिर मैं क्या करती, उसको क्लेचर लगा के अगर ऊपर कर लेती ना तो फिर बाल जो है वो सिकुड़ से जाते, मतलब उसमें वो बाउंस नहीं रह जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को ही धुलेंगे। अब शाम को बाथरूम में धुलने का मतलब है कि पैर भी भीगे, कंधा भी भीग जाता है। अगर आप खाली अलग से बाल धुलते हो ना तो गर्दन के आसपास का एरिया भी भीग जाता है। तो ये मुझे तरीका जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आसान लगता है। इसमें ना खाली आपके बाल ही बाल धुलते हैं, ना तो आपकी गर्दन भीगती है ना तो आपके पैर भीगते हैं। और ठंडी में तो यार पैर वैर भीग जाते हैं तो जल्दी से गरमाने भी नहीं आते हैं। और मेरे पैरों के साथ तो बड़ी दिक्कत है, अगर भीग जाते हैं ना तो फिर ठंडे ही ठंडे बने रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ठंडी में जब भी मुझे बाल धुलना होता है तो मैं इसी तरह से बाल धुलती हूँ। मतलब नहाने के अलावा अगर मुझे बाल धुलना है, नहाती हूँ तो बाथरूम में धुल लेती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को भी ये आइडिया पसंद आए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बड़ी जल्दी धुल जाता है यार, 5 मिनट भी नहीं लगता है और बहुत अच्छी तरह से भी आप देखना, मतलब बस खाली। तो बाल मेरा धुल गया है और मैं अब अपना ये गाउन है गर्मी वाला, इसको बाल में लपेट ले रही हूँ। मैं टॉवल नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है मानते नहीं है, हमेशा कभी भी मतलब किसी का भी टॉवल यूज कर लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता है। वैसे मैं धुलती रहती हूँ लेकिन फिर इसीलिए मैं क्या करती हूँ अपना गाउन ही यूज करती हूँ, जो मतलब पुराना हो जाता है ना, उसको बाल सुखाने के लिए या नहाने के बाद ही अपनी बॉडी वॉडी पोंछनी हो ना तो मैं अपना गाउन यूज करती हूँ। और टॉवल वॉवल ये लोग अपना यूज करते हैं। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड नहीं, शायद मेरे ससुर जी के लिए मैं ये चाय गरम कर रही हूँ। वो आए हैं तो उनको चाय देना है, तो उनको चाय गरम करके दूंगी। हस्बैंड मेरे अभी वहीं पर हैं, मतलब पार्टी जो है एक्चुअली मेरी मौसी सास जो हैं उनके छोटे लड़के मतलब मेरे देवर, उनकी एनिवर्सरी है और उनकी बिटिया की मतलब 1 साल की हो गई है वो, तो उसका बर्थडे भी है। तो हस्बैंड मेरे शायद वहीं पे हैं। तो अभी मैं पापा को चाय दे रही हूँ। अच्छा, पापा को चाय देने के बाद अब मैं ये जो सब्जी कल शाम को लेके आई थी सैटरडे को, अगर आप लोगों ने ये इसके पहले वाला वीडियो देखा हो तो ये सब सब्जियां ना वैसे ही रखी हुई थी। तो फिर अब सब कुछ मतलब भले पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, लेकिन नेक्स्ट डे मेरा स्कूल है मंडे को, तो सारी तैयारी करनी होगी। जैसे मूली, गाजर और मटर है, धनिया है। तो मैं क्या करती हूँ, सलाद तो देखिए मैं डेली अब खाने लगी हूँ, दोनों टाइम खाती हूँ, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में खाती हूँ। तो भैया अब दोनों टाइम छीलना कट करना ना बड़ा बोरिंग सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ये मूली, गाजर, शलजम ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो देखिए इसी तरह से सब छील छील के और उसके बाद इसको धुल के और अच्छी तरह से कपड़े में पोंछ के सुखा के उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो सब्जी काट ही रही थी तब तक मेरा फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर आ गया, पार्सल आ गया। ये लिपस्टिक मैंने मंगाई थी। अच्छा, अभी तो मुझे इस लिपस्टिक का कलर ना काफ़ी अच्छा लगा, डार्क पिंक कलर मैंने मंगाया था, लेकिन ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है नहीं, इसका मतलब रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ये लगाने के बाद पता चला, कलर वैसे अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैंने बाल वाल मतलब झाड़ लिया था। उसके बाद फिर अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और वही मैंने जैसे बताया ना, देखिए मूली, गाजर और मिर्ची की वो जो डंठल होती है उसको मैंने तोड़ दिया है। बीन्स मैंने कट कर लिया है। मटर जो है वो मैंने 2 जगह अलग अलग छील के रखा है। जो नरम वाली मटर होती है मतलब छोटी वाली मटर वो अलग, और मोटी वाली जो है वो अलग, उसका निमोना बन जाएगा। और जो छोटी छोटी होती है ना उसकी घुघरी बनेगी। धनिया अभी रह गया है और ये धनिया ना बहुत बेकार है, इसलिए इसको अभी मैं छोड़ रही हूँ, इसको बाद में ही करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, जो कपड़े में लेके आई थी ना उनको तह लगाने के लिए। तो हम महिलाओं के साथ यही रहता है भैया, पार्टी हो चाहे फंक्शन हो चाहे जो हो, लेकिन काम जो है वो है। तो बहुत सारे काम रहते हैं, ये नहीं कि हाँ आज शाम को खाना नहीं बनाना है तो चलो रिलैक्स है, नहीं भैया बहुत सारे और भी काम रहते हैं। तो अभी मैं फटाफट मतलब, और ये काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पति देव जी आ जाएं, वो तह लगा दें, क्योंकि वो कपड़े ना बहुत अच्छे से तह लगाते हैं। बस मुझे खाली उनको उठा उठा के रखना होता है, लेकिन वो नहीं आ रहे थे और अब मुझे तैयार होना था और बिस्तर फैला पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो अब मैं ही तह लगाती हूँ। तो देखिए थोड़ा बहुत मैंने तह लगाया ही था, तब तक पतिदेव हमारे आ चुके थे, लेकिन कपड़ों में तह लगाने के लिए नहीं, एक गेस्ट को लेके आए थे। तो ये मेरे नंदोई जी हैं, बड़े नंदोई जी। तो ये ना दिल्ली से आए हुए हैं वही फंक्शन अटेंड करने जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं। तो फिर मैं आ गई, इनको पानी वानी दी, इनका हालचाल थोड़ा सी मैंने लिया, थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद अगेन मैं आ गई हूँ फिर अपने कमरे में। कपड़े मैंने सारे तह लगा दिए, बस इनको अब अलमारी में जमाना है। तो कपड़े वपड़े हटाने के बाद अब जो ये गिफ्ट विफ्ट हमने पैक कराया था ना, क्योंकि एनिवर्सरी भी है और बर्थडे भी है, तो 2-3 गिफ्ट हो गया था।
तो सब पे मैं नाम लिख रही हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिफ्ट विफ्ट आएगा तो पता ही नहीं चलेगा ना हमने क्या दिया है, इसलिए नाम लिख रही हूँ। वैसे ये सारी फॉर्मालिटी मुझे फॉर्मालिटी ही लगती है, लेकिन अब करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं पापा का नाम लिख दे रही हूँ दोनों बॉक्स पे, और उसके बाद फिर हम तैयार होना शुरू होंगे। तो ये मैंने निकाली अपने लिए साड़ी। पता है ये साड़ी ना 7,500 की है, और ये लग नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या, मतलब एक बार मैंने इसको पहना था तभी ये लग रही थी, उसके बाद से पता नहीं इसकी चमक कहाँ चली गई। और इसके साथ ये वाला ब्लाउज मैं वेयर करूँगी, इसको मैंने ऐसे ही कपड़ा लेके सिलवा लिया था। और ये पर्स में लेके जाऊँगी, जो कि आजकल मेरा ना करंट फेवरेट बना हुआ है। ये मैंने मीशो से मंगाया था 285 रुपये में, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। और बहुत अच्छा पर्स है यार। और ये पायल जो मैं लेके आई थी उसको मैंने पर्स में ही रख लिया है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन सुपर डुपर कंफ्यूज हूँ। ये ना बहुत पुरानी, मतलब 6-7 साल पुरानी साड़ी है। और मतलब देख, ये बहुत इसमें स्टोन है ना। ये जब नई थी तो बहुत ये चमकती थी, लेकिन पता नहीं इसकी चमक कहाँ चली गई। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि शायद अभी मतलब इस घर की लाइट में ये अच्छी नहीं लग रही है, मतलब इसमें जो चमक है वो नहीं आ रही। शायद वहाँ जहाँ पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी की जो लाइट होती है उसमें ये बढ़िया से चमके। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और इसके साथ मैंने ये ब्लाउज़ पहना है कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि इसका ब्लाउज़ जो है वो सही नहीं है। और इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी हस्बैंड और बाकी सब लोग चले गए हैं और अभी मैं हूँ। और देखते हैं अब वो आए, देखें कि हाँ भाई कैसा लग रहा है। क्योंकि अभी तक तो मैं कंफ्यूज थी कि ये हो रहा था कि पूरा मेकअप कर लूँ तो समझ में आया अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अब तो फाइनली पूरा मेकअप हो गया है। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है, और देखते हैं यही पहन के जाती हूँ या कोई और पहनती हूँ। वैसे मेकअप वेकअप तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही किया है, लेकिन मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है। तो हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ठीक लग रही हैं, चलिए। तो फिर अभी हम लोग आ गए हैं। और अभी आपने जो शुरुआत में बच्ची को देखा ना, उसी बच्ची का बर्थडे है, और वो मेरे देवर जी हैं। तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और शायद मैं सबसे लास्ट में आई थी, मतलब सब कोई आ चुके थे। तो यहाँ पर मेरे लिए नाश्ता आ गया है, टिकिया उकिया आ गई। तो अभी मैं घर में ही हूँ, और मतलब अभी जहाँ पे फंक्शन हो रहा है वहाँ पे नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ पे टिकिया उकिया खाई। और सृजन को मैंने मोबाइल दे दिया था कि बेटा जाओ थोड़ा सी बाहर शूट कराओ कि क्या कैसे है जहाँ पे खाना पीना हो रहा है। तो ये जो सूट है वो सृजन करके लाए थे। तो जितने भी जेंट्स हैं वो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी जो है नाश्ता ही चल रहा है, खाना नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी केक वेक कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कटा है। बर्थडे सेलिब्रेशन ये सब देखिए यहाँ पर होना है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आए तो बस मेरी जो भांजी है, जो जीजा जी जो थे, मैंने शाम को मिलवाया था ना, उनकी लड़की मानसी, तो वो बस खींच ली। उसको पता है कि हाँ मामी को डांस वांस करने में बड़ी मज़ा आती है। तो भाई आज नीरज भी मेरे साथ थी, और नीरज और मैं मिल जाएं तो बस हमको तो किसी की ज़रूरत नहीं है डांस वांस करते टाइम। तो बस शुरू हो गया था, ना आओ देखा ना ताओ कि भैया कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ म्यूज़िक बज रहा था तो हम लोगों का डांस जो है वो शुरू हो गया है। तो ये रही दिव्या, इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज दिव्या की एनिवर्सरी भी है, और अच्छी बात है कि आज ही इनकी बिटिया का बर्थडे भी है। भगवान ने एनिवर्सरी के दिन इतना बड़ा तोहफा 1 साल पहले दिव्या और अमित को दिया था, मतलब कि मेरे देवर को और मेरी देवरानी को। तो भगवान ऐसे ही इनकी खुशियाँ हमेशा बनाए रखे, ऐसे ये लोग खुश रहें। और ये देखिए हमारी लाडो जो है वो भी डांस कर रही हैं, सारे बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आई, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हाँ यहाँ पे जो भी मैं डांस दिखा रही हूँ, मतलब जो देख रहे हैं आप लोग, उसमें मैं गाना म्यूट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ है। और शायद इस पर भी आ जाए, क्योंकि आगे जो है हाईलाइट वीडियो जो था उसमें मैंने सॉन्ग नहीं डिलीट किया है। तो ये देखिए अभी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। बिटिया रानी थोड़ा चिढ़ रही हैं, क्योंकि होता ही है यार, 1 साल के बच्चे होते हैं ना। मेरी भी बिटिया का जब फर्स्ट बर्थडे था तो बहुत वो चिढ़ रही थी। और एक मतलब ठंडी के सीज़न में एक तो इन लोग को इतना इतना पहना दो ना, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बच्चे। तो खैर बाद में ये खुश हो गई थी, खूब डांस वांस भी की थी। ये काफ़ी मस्त लड़की है, बहुत इंजॉय करती है। तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद फिर इन लोगों की वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुई थी। अच्छा वो सब शूट नहीं हो पाए, क्योंकि स्टेज पे एक तो स्टेज छोटा सी था, उसके बाद सब वीडियो बनाने वाले इतने ज़्यादा लोग कि हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग बैठ के बस खाली इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ बस केक कटे तो बटे, और उसके बाद डांस वांस हो। खैर केक वेक कट गया, उसके बाद अब सिलसिला शुरू हुआ गिफ्ट उफ्ट देने।
तो अब हम लोग भी आ गए हैं गिफ्ट देने के लिए और पूनम भी हैं, तो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और थोड़ा फ़ोटो शोटो खींचेगी। तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट विफ्ट दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छा, यहाँ पे भी बड़ी मज़ा आई थी, सब लोग इकट्ठा। अच्छा, मेरे ससुराल वाले ना लोग बहुत अच्छे हैं, तो जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो बड़ी मज़ा आती है, हंसी मजाक और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग अब फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पतिदेव को कितनी मस्ती चढ़ी है। मैं मतलब जा रही थी कि मैं जा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई है, लेकिन ये बस मुझे पकड़ लिए कि नहीं खड़ी रहिए, दीदी जीजा के साथ भी फ़ोटो खिंचाइए। तो ये जो लोग खड़े हैं ना, ये सब मेरे नंद और नंदोई हैं सारे, मतलब जो मेरी मौसी सास थी ना उनकी लड़कियाँ और उनके मतलब हस्बैंड हैं लड़कियों के, मतलब मेरे नंदोई जी हैं। तो जी फिर ये सारा सिलसिला जब ख़त्म हुआ फ़ोटो वोटो खिंचाने का, तो अब यहाँ पे जो है कपल डांस हो रहा है। तो यहाँ पे ना एक लोग हैं, वो गाना गा रहे हैं माइक पे, वो वाला, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तो बस अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं डांस करने के लिए और बहुत ही क्यूट और स्वीट मोमेंट था। तो देखिए सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उसके बाद बारी आई हमारे भतीजे अनुज की और यहाँ पर शुरू हो गया हम लोगों का धमाकेदार डांस, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल। अच्छा, ये सारे डांस ना आप लोग विथ म्यूज़िक ना शॉर्ट्स वीडियो में या मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आएगी जब ये म्यूज़िक के साथ आप लोग देखेंगे। तो जाकर ज़रूर देखिएगा, एक बार चेक ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पे देखिए भैया आ गए हैं, बड़े भैया हमारे, और सब कोई, मतलब मेरी नंदे आ गई हैं, हस्बैंड आ गए हैं, सब कोई आ गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब सब लोग इकट्ठा होके डांस करते हैं, हंसी मजाक होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ इस पल को, बहुत अच्छा लगता है। तो जी उसके बाद वहाँ से हम लोग आ गए थे यहाँ एक दूसरे मैरिज में। तो ये मेरी एक दीदी हैं, उनकी लड़की की शादी थी और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तब तक शायद 11:30 बज गई थी। और ये देखिए जयमाल का जो वो होता है वो हो रहा है। तो अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँचे थे, जयमाल हो ही रहा था और काफ़ी देर हो गई थी हम लोग को वहीं पर, लेकिन वहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया था। यहाँ पर बस दीदी बुलाई थी तो आना था, तो जयमाल हो रहा है आखिर में, फिर हम लोग जयमाल में शामिल हो गए। और यहाँ पर फिर हम लोग बहुत देर रुके नहीं थे क्योंकि पूनम भी अकेली थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, और नीरज भी अकेली थी, इसके भी हस्बैंड नहीं थे, और इनके पास छोटे छोटे दो दो बच्चे थे, तो बहुत परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मुश्किल से आधा पौना घंटा रुके थे। उसके बाद दीदी से और बाकी रिलेटिव्स से मिलके हम लोग न्योता व्योता लिखवाए और उसके बाद फिर घर चले गए थे। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।